मुजफ्फरपुर के रेवा रोड स्थित बजरंगपुरम में श्री कृष्णा फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर में फिजियोथेरेपी उपचार को लेकर जागरूकता बढ़ रही। सेंटर के डॉक्टर अमन और डॉक्टर सुरभि ने बताया कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल, लकवा एवं चोट के बाद की समस्याओं का आधुनिक तकनीक से इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब बिहार में फिजियोथेरेपी की मांग तेजी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में मरीज बिना दवा के इलाज से स्वस्थ हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सही समय पर फिजियोथेरेपी कराने से मरीज सामान्य जीवन की ओर लौट सकता है। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बजरंगपुरम रोड एक भगवानपुर रेवा रोड स्थित श्री कृष्णा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर का कितने सालों से चला रहे हैं और किस तरह मतलब कि जो है इलाज करते हैं। हड्डी, नस, रीढ़, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, ये सब जोड़ों का जो दर्द होता है तो लोग को मालूमात नहीं हो पाता है कि ये इस तरह का दर्द होता है, तो लोग ऑर्थो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से भी दवा खाकर, पेन किलर खाकर, मगर ठीक नहीं होते हैं। तो वैसे में ये फिजियोथेरेपी से कैसे ठीक हो सकता है? जी, देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कमर दर्द। अगर सिर्फ कमर दर्द की बात करें हम तो उसमें नस दबने की वजह से समस्या आती है। तो नस दबने के बाद पूरा पैर का जो मसल है, दोनों लोअर लिम्स का मसल है, वो सब इन्वॉल्व हो जाता है, वो सब स्टिफ हो जाता है। उसमें दवा जो है सिर्फ आपके दर्द को कम कर सकता है। हम लोग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपके पेन सिग्नल को मशीन के द्वारा ब्लॉक करते हैं ताकि वो पेन सिग्नल आपके ब्रेन तक ना पहुंचे, आपको दर्द का एहसास ना हो। इसके अलावा एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग करके आपके हर एक स्टिफ मसल को के स्टिफनेस को हम लोग कम करते हैं। जब आपका मसल स्टिफनेस कम होगा तो आपको दर्द में आराम मिलेगी और आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएंगे। देखा गया है कि अभी ठंड का मौसम आगमन हो गया है जी। कि ठंड के मौसम में जी पैरालिसिस मारने का अटैक होता है। जी जी तो इसमें कैसे सावधानियां करना चाहिए? जी, ठंड के मौसम में आपको अपने बीपी का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपका ब्लड जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और बीपी वाले पेशेंट को पहले से ही, उनको अगर शुगर भी है साथ में तो उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब अगर आपका जो नस है, ब्रेन का नस बहुत पतला, बहुत माइन्यूट होता है, अगर वो ठंड की वजह से ब्लड का गाढ़ापन बढ़ गया और प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो नस फट सकता है, जिस वजह से हिमरेज हो जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। जब स्ट्रोक होने पे आपके शरीर का कोई भी एक भाग पैरालाइज हो सकता है, तो उसमें पैरालिसिस के बाद फिजियोथेरेपी की सहायता से आप पूर्ण रिकवर हो सकते हैं। अगर आप अपने अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने बीपी को मेंटेन रखते हैं तो आप स्ट्रोक के खतरे से बच सकते हैं। देखा गया है कि एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जी, तो किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का ये हो गया, तो लोग ऑर्थो डॉक्टर के पास आते हैं। जी, वो अपना देखकर मतलब कि एक्सरे से कराकर मतलब प्लास्टर करते हैं, साथ ही जी, जी। तो वो उसके करने के बाद भी मतलब हाथ नहीं काम करता है, जी। किसी तरह का पैर नहीं काम करता, हाथ नहीं काम करता जी। या वो शरीर का कोई भी अंग नहीं काम करता है। तो वैसे में फिजियोथेरेपी से कैसे लाभ हो सकता है? उसमें फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। एक्चुअली होता क्या है, जब फ्रैक्चर होती है तो चाहे आप प्लास्टर से उसका मैनेजमेंट हो या फिर सर्जरी से हो, फ्रैक्चर के बाद आपका इंडिविजुअल सराउंडिंग मसल जो है वो कमजोर हो जाता है और जब मसल वीक हो जाएगा तो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकेगा। अगर हाथ एल्बो फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हम लोग चूंकि इमोबिलाइज फेज में अस्थिर करके प्लास्टर लगा करके छोड़ देते हैं, चूंकि मसल का मेन वर्क है वर्क करना, फ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसका मेन काम होता है। अगर ये नहीं होगा तो मसल वीक हो जाएगा, जिस वजह से आपका मसल वीक हो जाता है, लौटाने का काम करता है। एक्सरसाइज के माध्यम से उसमें फिर से पावर लाई जाती है ताकि आप अपना काम पहले की तरह कर सकें। देखा गया, ये भी देखा गया है कि किसी का हाथ नहीं होता है, जी, किसी को चलने में तकलीफ होता जी, है, जी, किसी को पैर में शून्य हो जाता है, जी, हाथ शून्य हो जाता है। जी। तो इसमें फिजियोथेरेपी से कैसे लाभ हो सकता है? इसमें फिजियोथेरेपी, जैसे कंधा जाम का आपने नाम लिया, कंधा जाम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका शोल्डर ज्वाइंट का जो मूवमेंट है वो सब नहीं होता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि शोल्डर को मोबिलाइजेशन वगैरह की सहायता से हम लोग फिर से उस मूवमेंट को लाने की कोशिश करते हैं और जब आपका स्टिफ शोल्डर जो है सो लूज हो जाएगा, खुल जाएगा, तो वो आपका दर्द भी कम हो जाएगा और फिर से आप अपना पूरा काम कर सकेंगे। अभी मतलब कि जो है सर में दर्द होता है, जी, जो ये
तो वैसे में इसका फिजियोथेरेपी से क्या इलाज है इसका? बिल्कुल इलाज साइनस का इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सर दर्द की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से एक मेन टाइप का जो सर दर्द कई टाइप का होता है, जिसमें एक मेन टाइप होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जो कि आपके सर्वाइकल बोन की वजह से वो सर दर्द हो रहा होता है। और उसमें मात्र आप 15 से 21 दिन के सेशन में आप कंप्लीट राहत पा सकते हैं सर्वाइकल के केस में। देखा गया है कि अलीपुर के बजरंगपुरम रोड नंबर 1 भगवानपुर रेवा रोड स्थित श्री कृष्णा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चला रहे हैं और बहुत नाम कमाए हैं और नाम है सुरभि कुमारी पीटी है। और देखा गया है कि अभी बच्चे में ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है और बच्चों में मतलब चिड़चिड़ापन अधिक है, तो क्या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। छोटे बच्चे जो जन्म के साथ रोते नहीं हैं, बहुत देर से रोते हैं, उन बच्चों में डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे में जो समय पे आना चाहिए, जो भी विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो गर्दन समय पे 3 महीने पे जो आ जाना चाहिए, वो गर्दन झुके रहना, कमर में ताकत ना होना, बच्चे समय पे नहीं चल पाते, उन सारों लोग चीज़ों के लिए फिज़ियोथेरेपी में इलाज है। फिज़ियोथेरेपी के थ्रू लंबे कगार तक अगर फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, तो उसमें बच्चे चल भी सकते हैं, हर कुछ समय पे आने लगता है। बच्चों में दिख रहा है कि मोटापा अधिक बढ़ रहा है, तो क्या इसका फिजियोथेरेपी से इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक्सरसाइज़ के थ्रू और डाइट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। महिलाओं में भी देख रहे हैं कि डायबिटीज अधिक बढ़ रहा है, मोटापा अधिक बढ़ रहा है, तो फिजियोथेरेपी से महिलाओं से जो उम्र है, जो युवा पीढ़ी है, जो ओल्ड एज के हो गए हैं और मतलब कि वो वेट से भागे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा, तो उस पर क्या इलाज है जी फिर? हाँ, उसमें है कि हम लोग कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज़ बताएँगे, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, है ना? वॉक करें, अपने एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो सब करके हम लोग डाइट को भी मैनेज करते हुए अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं आराम से। देख रहे हैं कि महिलाओं में चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ रहे हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिक बढ़ रहा है, तो उसमें क्या फिजियोथेरेपी से कैसे उसका ये है निदान? उससे सर है कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, एक ही चीज़ में अटक के ना रहें, आएँ एक्सरसाइज़ कराएँ, है ना? थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज़ वगैरह करें। अभी मैं डिजिटल इंडिया कहलाते हैं और मतलब कि जो सभी देखा गया कि मोबाइल पर बच्चे ज़्यादा है, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, सावधानियाँ करना बिल्कुल। चाहिए? उससे क्या है कि आपको बहुत तरह मोबाइल देखने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चे में, बच्चे का अटेंशन नहीं है, बच्चे को बोलो तो सुनेंगे नहीं, एक बात पे ध्यान नहीं देंगे, है ना? नो आई कॉन्टैक्ट भी नहीं देंगे, कंटीन्यूअस फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जितना हो सके कम यूज़ अभी करें। बच्चियाँ में देख रहे हैं, बच्चों में तो अभी देख रहे हैं कि लंबाई का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाइट मतलब कि जो होता है, वो हाइट मतलब कि जैसे बच्ची शादी-उदी में या किसी तरह का मतलब ये प्रॉब्लम होता है हाइट बढ़ाने के लिए, तो क्या फिजियोथेरेपी से हाइट बढ़ सकता है? एक्सरसाइज़, डाइट इनटेक, कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी3, सनलाइट में रहना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोगों से स्वास्थ्य के लेके मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? जागरूक रहें, जितना हो सके एक्सरसाइज़ करें, हेल्दी डाइट लें। क्या नाम हुआ? डॉक्टर सुरभि।